कसाई का ऐसा है, कसाई जितना भी अच्छा हो। आधी टीम हमारी जो है वो गोश्त कटिंग करके बोटियां बना के उसकी पैकिंग के लिए स्टार्ट काम हो गया। और ये टीम ऐसी है कि जो 5-6 सालों से यहाँ पर काम कर रही है, सब तजर्बाकार लोग हैं। डिसिप्लिन का ख्याल रखें। वेट मशीन आ चुकी है, 12 में से 3 जानवर ज़िबा हो चुके हैं और 9 बाकी हैं। सद भाई ने जिम्मेदारी लगा दी, फिर हम कसाईयों की निगरानी कर रहे थे। कराची जो सीधे इधर आए थे ना तो लेके आते। धाबे जी की आवाम के लिए ये बड़ा हसीन मौका है, बड़ा खुशी का मौका है। अगर पहले भी हम ये अकलमंदी करते ना वहाँ वाले भी, तो ये सामान रहना था हमारे पास। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई मुसाफिर जोन धाबे जी से फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों के ताउन से, अल्लाह की मदद से और अल्लाह की रजा से धाबे जी में वक्फ कुर्बानी का सिलसिला इस वक्त जारी है। टीम ताउन वेलफेयर, असनाफात मेमोरियल फाउंडेशन और यहाँ के मकामी उलमा कराम भी अपनी खिदमात में पेश हैं। हमारे साथ ताउन वेलफेयर के मेंबर हज़रत अल्लामा अब्दुल रहमान सोहरवर्दी साहब भी मौजूद हैं। आए इनसे पूछते हैं कि क्या सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह के फजल करम से धाबे जी में कुर्बानी करने की सआदत हासिल हुई है। तकरीबन 4 साल हो गए और ये 5वां साल है कि धाबे जी में अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी कर रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी टोकन का मामलात रखे, टोकन को तकसीम किया गया है। लाइन के मामलात को रखा है कि लाइन प्रॉपर तरीके से लाइन बनाई जाए और हर चीज पर नजर रखी जाए। तो लास्ट ईयर की तरह इस साल भी अल्लामा अब्दुल रहमान सोहरवर्दी साहब पूरे व्लॉग में शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कसाई भी आ चुके हैं और जानवर ज़िबा करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वही जुड़े रहिए हमारे साथ। भाई कसाई का ऐसे है, कसाई जितना भी अच्छा हो, जब तक आप उसके सर पे खड़े हुए काम नहीं कराओगे ना, वो काम सही से नहीं करेगा। तो भाई हारिस, 8 टोकरियां लेकर जा, 5 टोकरियां भिजवा पीछे। यार जैन भाई, अब यार क्या सीन हो गया? आपने कसाई को बोला कि यार वो टोकरी में गोश्त डाल दे, तो उसने मना कर दिया यार। गुफरान भाई, आपको तो पता है कि बकरा ईद के अंदर कसाईयों के पास काम बहुत होता है। आपकी बात को सुनी अनसुनी कह देते हैं, तो बस थोड़ा मिलजुल के चलना पड़ता है, थोड़ा उनको टाइट करना पड़ता है, थोड़ा हम पीछे हट जाते हैं। 7 जानवर ज़िबा हो चुके हैं और 5 जानवर इस पर बाकी हैं। 2 जानवर ये रहे और 3 जानवर जो है वो अंदर से लाए जा रहे हैं। पूरी कोशिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ और जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। गोश्त की कटिंग के बाद जो है हमारे पास पैकिंग की तैयारी भी हमारी मुकम्मल है, जिसमें हमारे पास शॉपर्स आ चुकी हैं, वेट मशीन आ चुकी है। अब इसमें जो है वो 1.5 किलो या फिर 2 किलो की जो थैलियाँ बनाकर डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। अब कोशिश ये है कि इस पैकिंग के अमल को मुकम्मल करके जल्द से जल्द लोगों में इस गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। पैकिंग का अमल भी शुरू हो चुका है, जिसमें साफ गोश्त को और हड्डियों को अलग अलग रखा गया है। इसके बाद इसको मिक्स करके एक शॉपर बनाई जा रही है और साथ ही उसका केजी के हिसाब से वेट भी किया जा रहा है। चले भाई लाइन बना लीजिए बुजुर्ग हजरात, डिसिप्लिन का ख्याल रखें। क्या इधर का क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई मुश्किलात नहीं है और एहसन अंदाज में सारे काम कर रहे हैं और हमारी टीम बड़ी मजबूत है। और ये टीम ऐसी है कि जो 5-6 सालों से यहाँ पर काम कर रही है, सब तजर्बाकार लोग हैं, तजर्बाकार अफराद हैं और मुनज़्ज़म अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह जो है काम चल रहा है। अच्छे अंदाज में लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को गोश्त तकसीम किया जा रहा है। किसी की तज़लील, किसी की तदहीक नहीं की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डिसिप्लिन में हमारे असद भाई, हमारे आमिर मदनी साहब और दीगर जो अहबाब थे, उन्होंने माशाल्लाह एक तकरीबन महीने से राब्ते में हम और इस तरीके से हमने टीम वर्क बनाया और हर एक को अलग अलग काम तकसीम कर दिया। जैसे मौलाना आफ्ताब साहब दरवाजे पे खड़े हैं, उनको जिम्मेदारी दी तो उसी जिम्मेदारी पे फाइज है। जिस बंदे को हमने गोश्त पे खड़ा किया है वो कसाई के साथ है, तो वो कसाई के साथ ही खड़ा है। ठीक है, आमिर मदनी साहब को हमने टोकन पे जिम्मेदारी दी है, टोकन काउंट कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी वो तो वो ही काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको जो जिम्मेदारी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे हजरात जो है अपनी जिम्मेदारी को बहसन खूबी अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किलात का सामना तो होता ही है, लेकिन जो उनके चेहरों पर खुशी है, जो लोग गोश्त लेने आ रहे हैं, माशाल्लाह वो खुशी ईदनी है। ईद की खुशियों में खुशी मजीद दोबारा हो जाती है जब हम उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर माहौल कुशादा है, खुली हवा भी चल रही है। दूसरी बात, और तीसरे नंबर पर हमने शामियाने वगैरह का भी इंतजाम किया ताकि छाँव रहे, धूप ना हो। देखिए, हमारा मैनेजमेंट का तरीका ये है कि हमने लाइन की सूरत में लोगों को जो है गोश्त तकसीम कर रहे हैं, उसमें यह है कि बुजुर्गों की लाइन अलग से लगाई और बुजुर्गों को हम कोशिश करें कि पहले दे दें। बुजुर्गों और खवातीन को हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और जवान आजाद को उनके बाद दूसरे स्टेप पर। धाबे जी की आवाम के लिए ये बड़ा हसीन मौका है, बड़ा खुशी का मौका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी ताउन वेलफेयर के साथ ताउन करने वाले अहबाब हैं, उनके ताउन को कबूल करे और जितने हमारे कारकुनान हैं, तभी तमाम ही अहबाब अपने अपनी जो है काविशों के साथ, अपनी कोशिशों के साथ लगे हुए, लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करते हैं। अल्लाह पाक सबका ताउन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम तकरीबन पिछले 4-5 साल से जो है धाबे जी के अंदर कुर्बानी का इवेंट कर रहे हैं
तो पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा बेहतरी आई है और हमने ये नोटिस भी किया है कि यहाँ की जो मकामी टीम है वो भी हमारा साथ देती है और भरपूर साथ देती है, और जो अपने साथ जो है दूसरी टीम लोगों को भी जो है ऐड करते जा रहे हैं ये लोग। तो हमारी टीम जितना बड़ी होती जा रही है तो मजबूत होती जा रही है। हम अपने अपने काम के अंदर परफेक्शन ला रहे हैं और लोगों को जो है सही तरीके से, बेहतर तरीके से जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करके और एक इज्जत वाले तरीके से जो है उनको गोश्त फराहम करते हैं। अरे असद भाई अंधेरा होने वाला है यार, मामला कहाँ तक पहुंचे यार? तकरीबन 10 जानवर हमारे जो हैं वो फारिग हो चुके हैं, हमने तकसीम कर दिया है। पब्लिक भी माशाल्लाह वक्त पे आ रही है तो हाथ क्या तकसीम करने में हमें आसानी हो रही है। टीम वर्क बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जितने लोग हैं हमारी पूरी टीम, चाहे कराची की हो चाहे हमारे ये धाबे जी के भाई हों, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन सबको खुश रखे। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम आधे घंटे से पौने घंटे में इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा। यार लामा साहब एक बात बताएं, आप इवेंट के शुरू में आपने कहा था कि पूरे व्लॉग में आपके साथ रहूंगा, मतलब शुरू में आए इसके बाद कहाँ गायब हो गए? असल में मामला ये है कि जिम्मेदारी तो पहले एक थी, इसके बाद 3-4 और जिम्मेदारियां लगा दी। पहली जिम्मेदारी ये थी कि भाई आपने टोकन लेने हैं और एक एक से टोकन लेके उन्हें गोश्त तकसीम करना है। अब जाहिर सी बात है 700 लोगों की जिम्मेदारी हो, फिर आप कहीं हिल भी नहीं सकते। फिर वो टोकन के बाद फिर वो हिस्सों को देखना है, इसके बाद गोश्त पैकिंग हो रही है उसके मामलात को देखना, फिर अफराद को देखना, तो ये आसान काम नहीं है। एक जिम्मेदारी नहीं 4 जिम्मेदारियाँ निभा रहा था, इसलिए मैं आपके सामने नहीं था। और आप फिर माशाल्लाह व्लॉगर हैं, आप इस मामलात को देख रहे हैं। अभी भी देखे असद भाई अभी भी आवाज़ें लगा रहे हैं, अभी उन्हीं के पास में जा रहा हूँ। कहने का मतलब आपका ये है कि असद भाई ने आप पे सख्ती करी है आज? सख्ती नहीं, बस जिम्मेदारी ज़्यादा लगा दी है कि भाई अब बोलते हैं आप इन मामलात को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो आप करें, क्योंकि जब से धाबे जी की कुर्बानी पहले साल से आज माशाल्लाह 5वां साल है, तो अव्वल दिन से मैं इनके साथ ही हूँ। आइडिया मुझे इस एतबार से ज़्यादा है तो इसलिए जिम्मेदारी ज़्यादा है। यार साकिब भाई मुझे लग रहा है कि काम करके आप काफी थक गए हैं। फरहान भाई मेहनत तो लगती है, मगर ये है कि ये फलाई काम करके दिली सुकून मिलता है। यार हारिस भाई इधर आओ यार, काफी टाइम हो गया, कहाँ गायब हो, नजर ही नहीं आ रहे। भाई हम तो यही हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी पैकिंग की, इसके बाद असद भाई ने जिम्मेदारी लगा दी, फिर हम कसाईयों की निगरानी कर रहे थे। रोज जगह से उठता है लेकिन बीच में से फोड़ ना हो जाए, क्या ना हो जाए, फोड़ ना हो जाए, वो देखना है। वैसे हारिस भाई ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है भाई, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यकीन मानो। अगर गोश्त गायब हो गया मतलब ये कि डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आ जाएगी। अबे भाई ऐसा यार ठंडे पानी का इंतजाम कर ले यार, 2 घंटे से गर्मी में खड़ा रखा हुआ है यार, मतलब ठंडा पानी पिला देता है यार, शरबत पिला दे यार। तमाम इलाकों में बशमूल धाबे जी के मुख्तलिफ अतराफ के जो भी गाँव गोट हैं उनके अफराद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस्मानिया मस्जिद के करीब जो सालाना कुर्बानी होती है वहाँ से मुस्तहिकीन गोश्त लेकर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 700 के करीब अफराद को अब तक हम गोश्त तकसीम कर चुके हैं। तो मैं अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, अहलियान धाबे जी की तरफ से, यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से, असना फहद फाउंडेशन, ताउन वेलफेयर और इसके जितने भी अरकान हैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो दोस्तों 2025 पे वक्फ कुर्बानी का ये अमल ताउन वेलफेयर, असना फहद मेमोरियल फाउंडेशन और यहाँ के उलमा इकराम के साथ इख्तिताम पजीर होता है। तो दुआ ये है कि जिन लोगों का भी इस नेक काम में हिस्सा था तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनकी कुर्बानी को कबूल और मंजूर फरमाए। तो भाई अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।